ट्रेन का टाइम तो यही लिखा था। ऊपर से इतनी ठंड है कि मेरा दिमाग ही जम रहा है। कसम से तबादला लेकर पछता रहा हूं। तभी स्टेशन मास्टर को ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसने जब सामने देखा तो ट्रेन तेज रफ्तार से दूर उड़ाते हुए आ रही होती है। स्टेशन मास्टर भी ट्रेन को आता देख हाथ में लिए हरी लालटेन को हिलाने लगता है, पर उसे तेज रफ्तार ट्रेन के साथ एक और चीज दिखी जो ट्रेन की रफ्तार से ही उसके पास आ रही थी। ये क्या बला है जो इतनी तेज रफ्तार ट्रेन के साथ दौड़ रही है? अरे ये तो मेरी तरफ ही आ रही है। स्टेशन मास्टर इससे पहले कुछ समझ पाता, उस चीज ने एक चीख के साथ स्टेशन मास्टर के जिस्म में से गुजरते हुए स्टेशन मास्टर के चीथड़े उड़ा दिए। पूरा स्टेशन शमशान की तरह सुनसान पड़ा हुआ है। ना आदमी है और ना कोई परिंदा। बस यही एक इंसान दिखा है। जरा पूछूं तो मेरी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है? सुनिए भाई साहब, ये मुंबई जाने वाली ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी? हेलो भाई साहब, आप सुन रहे हैं? कोई जवाब ना आने पर अजय उस शख्स के और करीब गया, लेकिन उसने जो देखा उसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शख्स अपने हाथ को लहूलुहान कर स्टेशन पर लिखे नाम भोजपुर को काटकर उसकी जगह मौतपुर लिख रहा था। भाग जा यहाँ से, वो आएगी और तेरे जिस्म को भी चीरते हुए निकल जाएगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से, जा, भाग जा। इतना कहकर वो पागल शख्स खुद ही भाग गया कि तभी अजय की पीठ थपथपाते हुए किसी ने कहा, आप कौन और इस वक्त यहाँ स्टेशन पर क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे मुंबई जाना है, ये रही मेरी टिकट। अब मुझे पता नहीं है कि ये ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। आप कुछ बता सकते हैं? अच्छा, तो तुम हो वो पहले यात्री जो 24 साल बाद स्टेशन से अपनी ट्रेन पकड़ेगा। 24 साल बाद? ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि इन 24 सालों में इस स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी, और अगर रुकी भी तो उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। ऐसा क्या हुआ था 24 साल पहले, और कौन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे? स्टेशन मास्टर साहब, मुझे डर लग रहा है। डरते क्यों हो? उसने अपना इंतकाम ले लिया है, अब वो किसी को नहीं मारेगी। चलो मैं तुमको इस स्टेशन की कहानी सुनाता हूं। वैसे भी तुम्हारी ट्रेन आने में अभी वक्त है। तो आज से 24 साल पहले यहाँ एक स्टेशन मास्टर था, मनोहर। बेटी लक्ष्मी, आज फिर तेरी वजह से लेट होऊंगा मैं। रोज तू ऐसा ही करती है। पिताजी, बस 1 मिनट लीजिए। पहले आप ये स्वेटर पहनिए, बाहर बहुत सर्दी है, और मफलर भी। अगर मैं ना रहूं तो आप 2 दिन में अपनी तबीयत खराब करके बैठ जाएंगे। हाँ हाँ, देख रहा हूँ। तुम बेटी से धीरे धीरे मेरी माँ बनती जा रही हो। तू तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, मुझे तो अकेला ही रहना है। मैं कहीं नहीं जाने वाली आपको छोड़ के, और अगर किसी ने मुझे आपसे दूर करने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। तेरा गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है ना। पता नहीं अपने पति का क्या हाल करेगी तू। चल अब मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन आने वाली है। अगर टाइम से सिग्नल नहीं दिया तो हजारों पैसेंजर खामखा परेशान होंगे। यार अमन, घंटों से ऐसे ही चले जा रहे हैं। क्या बकवास ट्रेन है ये। हम तीनों के अलावा और कोई नहीं है पूरे कंपार्टमेंट में। हाँ अमन, सुरेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे जब अकेले ही जाना था तो गाड़ी से आ जाते। ये ट्रेन में खटर खटर करते हुए आने की क्या जरूरत थी। चुप बैठो तुम दोनों, बहुत सुन ली तुम्हारी। जिन लड़कियों से बात करी थी साथ चलने की, वो तो आई नहीं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लड़कियां साथ नहीं आई तो क्या हुआ, रास्ते से किसी को उठा लें।
वैसे भी तेरा बाप मिनिस्टर है, फिर किस बात की टेंशन है तुझे? अच्छा रुको, मैं करता हूं कुछ इंतजाम, सबको मजा आएगा। आज फिर सब कुछ भूलकर काम पर चले आए ना। मैं ना रहूं तो पता नहीं आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे। अच्छा हुआ तू आ गई, बहुत तेज भूख लगी हुई है। मनोहर ने जब भूख की बात करी तो लक्ष्मी ने मनोहर को खाने का डिब्बा, स्वेटर और मफलर पकड़ाते हुए कहा, अच्छा रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, फिर दोनों साथ खाना शुरू करेंगे। इतना कह लक्ष्मी पानी लेने के लिए बढ़ी ही थी कि तभी एक ट्रेन आकर स्टेशन पर खड़ी हुई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। लक्ष्मी पानी लेने के लिए जा ही रही थी कि तभी ट्रेन का दरवाजा खुला और अमन, सुरेश और राहुल तीनों दरवाजे पर खड़े लक्ष्मी को देख हंस रहे थे। अरे मौका सही है, मैं तो कहता हूँ उठा लें। हाँ वन, उठा ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ना ट्रेन के कंपार्टमेंट में कोई है और ना स्टेशन पर। जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो फिर डर कैसा? और भूल मत, तेरा बाप मिनिस्टर है, मिनिस्टर। राहुल और सुरेश की बातें सुन अमन ने दबे पैरों से लक्ष्मी को दबोच लिया और जबरदस्ती उसे अपने साथ ट्रेन के अंदर ले जाने लगा, जिसमें राहुल और सुरेश भी उसकी मदद करने लगे। पिताजी बचाओ मुझे, पिताजी, ये लोग जबरदस्ती मुझे ट्रेन के अंदर ले जा रहे हैं। लक्ष्मी की चीख सुन मनोहर तुरंत ही लक्ष्मी को बचाने दौड़ पड़ा, लेकिन तब तक अमन, राहुल और सुरेश लक्ष्मी को ट्रेन के अंदर लाकर दरवाजा बंद कर चुके थे। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मेरी बेटी को। मनोहर अपनी बेटी को बचाने के लिए गिड़गिड़ा ही रहा था कि ट्रेन भी एक हॉर्न के साथ चलने लगी। मनोहर भी ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगा। लक्ष्मी किसी तरह खुद को बचाकर खिड़की के पास आ गई और उसने अपने पिता को देख रोते हुए बोली, पिताजी मुझे बचा लो, ये लोग बहुत गंदे लोग हैं। लक्ष्मी रोते हुए बोल ही रही थी कि अमन ने लक्ष्मी के बाल पकड़े और खिड़की में दे मारा, जिससे उसके सर से खून निकलने लगा। लक्ष्मी के साथ ये सब होता देख मनोहर को सदमा लग गया था, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि मनोहर का पैर फिसला और एक चीख के साथ ट्रेन ने उसके भी टुकड़े कर दिए। अपने पिता की चीख सुनकर लक्ष्मी को पता चल गया कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और अमन का मुंह नोचकर वो दरवाजे पर आ खड़ी हुई और उन तीनों से कहा, जिस तरह तुमने मेरी दुनिया उजाड़ी है, मैं भी तुमको मिट्टी में मिला दूंगी। याद रखना, मैं जब तक तुम लोगों के खून से नहा नहीं लेती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पर आपने तो कहा था कि लक्ष्मी ने अपना बदला ले लिया है। उसने तो ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी, फिर उसका बदला कब पूरा हुआ? लक्ष्मी की मौत के बाद उसकी आत्मा इस स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन का पीछा करती है और जो भी उसके रास्ते में आता वो उसके चीथड़े उड़ा देती। इस डर से पैसेंजर ने यहाँ उतरना बंद कर दिया और धीरे धीरे ट्रेनें भी यहाँ नहीं रुकने लगी। लेकिन फिर उस ऊपर वाले ने अपना इंसाफ दिखाया और 24 साल बाद फिर से वो तीनों एक साथ इसी रास्ते से मुंबई जा रहे थे। कहा था ना, एक दिन मैं तुम तीनों के खून से नहाऊंगी। आज वो दिन आ गया है। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे मेरा सब कुछ
छीन लिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मी ने जिस भयानक तरीके से राहुल और सुरेश को मारा था, वो देख अमन की रूह कांप गई। वो तुरंत लक्ष्मी की आत्मा के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने दोस्तों के बहकावे में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं अपने गुनाह के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बस अपने पापा को ढूंढने जा रहा था। अगर पता होता कि तू मेरी मौत बनकर मेरा इंतजार कर रही है तो मैं कभी इस रास्ते से नहीं गुजरता। मुझे पता था तू अपने बाप को ढूंढता हुआ इस रास्ते से जरूर गुजरेगा, इसलिए मैंने तेरे बाप को पहले से ही अपने पास रखा हुआ है। वो देख। अमन ने जब लक्ष्मी की नजरों का पीछा किया तो उसे अपने सामने अपने मिनिस्टर पिताजी को देखा, जो अपनी बाहें फैलाए अमन को गले लगाने को तैयार थे। जिस तरह मेरे पिताजी मुझे तड़पता देख मर गए, उसी तरह तेरे पिताजी भी तुझे तड़पता देखकर मर जाएंगे। अपने पिता को बाहें फैलाए देख अमन उनके गले लगने ही वाला होता है कि लक्ष्मी अमन के जिस्म में तेजी से गुजरते हुए निकलती है और उसके जिस्म के चीथड़े उड़ा देती है, जिसे देख अमन के पिता की चीख निकल जाती है और वो पागल हो जाते हैं। तो वो जो पागल मैंने देखा था वो अमन का बाप मिनिस्टर है। हाँ, वो पागल अमन का बाप है। अभी ये सब छोड़ो और अपनी ट्रेन पकड़ो।